हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एस जयशंकर की चीन को दो टूक। जी हां दोस्तों, बड़ी धमकी चाइना को बता दे, जहां पर सीमा पर खून खराबा और उसके जस्ट बाद अच्छे संबंध को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है दोस्तों, और बड़ी बात कह दी है। बताएंगे आपको एस जयशंकर ने क्या बात कही है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे, जहां और ताकतवर हुई हमारी भारतीय वायु सेना। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे आपको, जहां पर जो बाइडेन ने अपनी ही तारीफ कर डाली है दोस्तों। साथ ही जरूरत पड़ी तो देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने के सवाल पर क्या कहा सरकार ने दोस्तों। आपको बताएंगे क्या पूरे भारत में लगेगा लॉकडाउन, हाँ या ना, ये बात आपको बताएंगे दोस्तों आज ही। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर कोरोना से जंग जारी के बीच बहरीन से इतने टन तरल ऑक्सीजन की पहली खेप भारत लाई गई। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर 16 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए हैं फेरे। जी हां दोस्तों, यात्रियों को मिलेगी खास सुविधाएं। अगर आप भी ट्रेन से अपने घर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस कोरोना काल में सरकार ने बड़ी ही सुविधाएं और बड़ी ही ऑफर्स आप सबके सामने ला दिया है दोस्तों। बताएंगे वो क्या है ऑफर। साथ ही अब सीएम ममता की शपथ से पहले गवर्नर धनखड़ ने दे दी है ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी। क्या कहा है उन्होंने ममता बनर्जी से, वो भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि इस कोरोना काल में डॉक्टर ही सबसे बड़े भारत के रक्षक है दोस्तों, भगवान के रूप है, और मोदी जी है, तो हर चीज संभव है। इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर की चीन को दो टुक। कहा सीमा पर खून खराबा हो और हम अच्छे संबंध बनाए, ये कभी संभव नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख में तनाव और कार्गो विमानों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को लेकर चीन को खूब खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के संबंध अभी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा है कि सीमा पर संघर्ष, जबरदस्ती, धमकी और खून खराबा हो और हम ये कहें कि दूसरे क्षेत्रों में हमारे संबंध मजबूत हैं, ये नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन स्थित मीडिया संगठन इंडिया इंक ग्रुप और लंदन में भारतीय उच्चायोग की वैश्विक संवाद श्रृंखला के एक कार्यक्रम में जयशंकर ने बताया है कि उनकी चीनी विदेश मंत्री के साथ हाल में ही एक अच्छी बातचीत हुई है, जिसमें भारत में कोरोना महामारी के दौरान रणनीतिक सामान की आवाजाही में ढील देने के संदर्भ में सकारात्मक चर्चा हुई है। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर ने कहा है कि भारत का बहुत साफ रुख है कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और संयम बहुत जरूरी है। संघर्ष, जबरदस्ती, धमकी और खून खराबा सीमा पर हो और फिर आप कहें कि दूसरे क्षेत्रों में अच्छे संबंध बनाए हैं, ये वास्तविक नहीं है। वो ऐसा कुछ है जिस पर हम कायम हैं और चीनी पक्ष के साथ चर्चा कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और कुछ क्षेत्रों में अब भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हम तनाव कम करने के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, जो सैनिकों की वापसी के बाद ही आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एस जयशंकर ने बड़ी दो टुक चाइना को कह दिया है दोस्तों, और कह दिया है साफ साफ कि अगर सीमा पर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो भारत कभी भी झूठ नहीं बोल सकता कि हमारे अन्य क्षेत्रों में रिश्ते मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी एस जयशंकर के बात का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो हमारा समर्थन है एस जयशंकर जी को, और थैंक यू इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां और ताकतवर हुई हमारी भारतीय वायु सेना। फ्रांस से 3 और राफेल भारत के लिए हुए रवाना। बता दे दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमानों की 6वीं खेप कल शाम तक भारत पहुंच गई दोस्तों। बुधवार को फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की एक खेप रवाना हो चुकी है। राफेल के रवानगी की जानकारी फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके ये दी है दोस्तों। ये तीनों राफेल विमान फ्रांस के मेरिन गेको बोर्डो एयरबेस से उड़ान भरी है और ये
भारत में जामनगर एयरबेस पर जाकर लैंड करी। जी हां दोस्तों, जामनगर में लैंड करने के बाद ये विमान अंबाला के लिए उड़ान भरेगी। फ्रांस से उड़ान भर चुके इन विमानों की संयुक्त अरब अमीरात के एयरबेस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए हवा में ही रिफ्यूलिंग की गई है। दोस्तों 3 और राफेल विमानों के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के बाद वहां इनकी कुल संख्या 20 हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेचुलेशन इंडियन एयर फोर्स जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इस राफेल को मिलने को लेकर। अगली खबर की बात करें तो इस कोरोना काल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को लेकर कह दी है बड़ी बात। कहा है कि हिंदुस्तान की बहुत मदद की है हमने। जी हाँ दोस्तों, अपने मियां मुंह मिट्ठो वाली बात जो बाइडेन करते हुए नजर आए। यहाँ पर बता दें, भारत जब कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त नजर आ रहा है, ऐसे मुश्किल समय में हर बड़ा देश न सिर्फ हिंदुस्तान की मदद को आगे आ रहा है बल्कि अपनी तरफ से कई जरूरी वस्तुओं की समय रहते सप्लाई भी कर रहा है। दोस्तों इसी तरह इस लिस्ट में महाशक्ति अमेरिका का नाम भी शामिल है, जिसकी तरफ से वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल दिया जा रहा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोरोना काल में अमेरिका की तरफ से भारत की काफी ज्यादा मदद की जा रही है। जो बाइडेन ने कहा कि हम भारत और ब्राजील की काफी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से जब बात हुई तब समझ आया कि उन्हें सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत है। हम उन्हें वो भेज रहे हैं, हम उन्हें ऑक्सीजन भेज रहे हैं, हम भारत के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। जो बाइडेन की तरफ से ये बयान उस समय आया है जब भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मामलों में जरूरी रूप से थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौतें अभी भी काफी ज्यादा हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मदद सब देशों ने की है दोस्तों, लेकिन अमेरिका अपने मुंह से कहता नजर आ रहा है कि हमने काफी ज्यादा भारत की मदद की है। और इस बात को अगर आप भी मानते हैं कि अगर ये बात भारत कहता तो ज्यादा बेटर होता, ना कि अमेरिका खुद अपनी बड़ाई करे। तो आप भी कमेंट सेक्शन में किसने कितनी मदद की है भारत पर छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, और आपकी क्या राय होगी अमेरिकी इस राष्ट्रपति के बयान को लेकर, राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो तुर्की ने बनाया मिसाइल जैसा दिखने वाला ड्रोन। अमेरिका तो ठीक, लेकिन रूस की चिंता क्यों बढ़ गई दोस्तों, आपको बता दें। अमेरिका से जारी तनाव के बीच तुर्की ने अपने हाई स्पीड मिसाइल जैसे दिखने वाले ड्रोन को सार्वजनिक कर दिया है। दोस्तों इस ड्रोन को किसी भी बड़े ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है। बड़ी बात दोस्तों ये है कि मिसाइल जैसे दिखने वाला ये ड्रोन घातक वार हेड से लेस है, जिससे अगर इसे टारगेट दिख जाता है तो ये खुद को उससे टकराकर भारी तबाही मचा सकता है। तुर्की एयरोस्पेस के बना इस घातक ड्रोन को सिमसेक नाम दिया गया है। तुर्की के इस नए हथियार से अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस की चिंता भी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और अमेरिका के बीच तनातनीव के पूरी दुनिया वाकिफ है। रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री पर कई भारी भरकम प्रतिबंध लगाए हुए हैं। दूसरी बात की सीरिया और इराक में तुर्की और रूस साथ मिलकर गश्त कर रहे हैं। इस कारण से भी तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीरिया और इराक में साथ में गश्त करने और रूसी हथियारों की खरीद से तुर्की का मॉस्को के साथ बहुत अच्छे संबंध। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो इजराइल में नई सरकार बनाने से फिर चूके एक बार नेतन्याहू। राष्ट्रपति को वापस हुआ आदेश। बता दें, इजराइल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले संकटग्रस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार गठन करने के लिए मध्य रात्रि तक दी गई अंतिम समय सीमा से चूक गए हैं, जिससे उनके प्रतिद्वंदुओं को उनके 2009 से चले आ रहे निरंतर शासन को समाप्त करने का अवसर मिल गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अवैध रूप से जल सीमा में घुसने के लिए श्रीलंका की नौसेना ने 86 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों श्रीलंका की नौसेना ने अपनी जल सीमा में अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहे मछली पकड़ने वाली 11 नौकाओं पर सवार 86 भारतीयों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंका ने आरोप लगाया है कि ये लोग उसकी जल सीमा में अवैध रूप से घुस आए थे। नौसेना ने सोमवार को कहा है कि देश में कोरोना
वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है और इसने भारत सहित अन्य देशों से अवैध प्रवासियों को घुसने से रोकने के लिए उत्तरी और पश्चिमी समुद्री सीमा पर गश्ती बढ़ाई है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि श्रीलंका अपने उन मछुआरों का बदला ले रही है तो बदला ही है श्रीलंका की तरफ से, ये राय जरूर लिखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करें तो जरूरत पड़ी तो देश भर में लॉकडाउन लगाए जाने के सवाल पर बोली भारत की सरकार। क्या कहा आपको बता दें, हर दिन आ रहे 3.5 लाख से भी अधिक कोरोना केसों और हजारों मरीजों की मौत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार पिछले साल की तरह पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी। दोस्तों नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल से बुधवार को जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिबंधों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि भविष्य में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर हमेशा चर्चा की जा सकती है। बता दें वीके पॉल ने कहा कि यदि संक्रमण बहुत बढ़ता है तो चेन को तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लोगों की आवाजाही रोकी जा सकती है। इस संबंध में 29 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है वहां पर सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें फैसला लेंगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय हालात का आकलन करे और उस हिसाब से फैसला ले। जी हाँ दोस्तों, इन गाइडलाइंस के अलावा यदि कुछ और जरूरत पड़ती है तो उन विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है, यानी साफ साफ आप अंदाजा लगा पाएंगे दोस्तों कि लॉकडाउन ही एक वो लास्ट विकल्प होगा। ऐसे में कितने भाई बहन हमारे चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे और कितने चाहते हैं ना लगे वो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं कितनी ज्यादा संख्या में लॉकडाउन लगाने वाले हैं और कितनी ज्यादा में संख्या में लॉकडाउन नहीं लगाने वाले। दोस्तों तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगली खबर की बात करें तो कोरोना से जारी जंग के बीच बहरीन से 54 टन तरल ऑक्सीजन की पहली खेप लाया INS तलवार। बता दें कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारतीय नौसेना के कई पोत विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत पहुंचाने के लिए तैनात कर दिया गया है। दोस्तों इसी क्रम में बुधवार को बहरीन से 54 टन तरल ऑक्सीजन की पहली खेप के साथ INS तलवार न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस कार्य में INS तलवार के अलावे INS कोलकाता, कोच्चि, तवर, त्रिकंड, जलाश और एरावत भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें तो ब्रिटेन गए जयशंकर के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हुए कोरोना पॉजिटिव। अब G7 की बैठक में डिजिटल तरीके से हिस्सा लेंगे विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कोरोना खौफ के बाद UAE में भारतीयों की एंट्री फिलहाल रहेगी बंद। सरकार ने ट्रेवल बैन अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने ट्रेवल बैन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिस्चार्ज मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मंगलवार को इसकी बड़ी घोषणा की है। UAE की सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। ऐसे में UAE का ये फैसला कितने हद तक आप सही मानते हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो अभी फेसबुक पर नहीं होगी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, निलंबन को रखा गया है बरकरार। जी हाँ दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिलहाल फेसबुक पर वापसी नहीं होगी। सोशल मीडिया नेटवर्क के स्वतंत्र पर्यवेक्षण बोर्ड ने फेसबुक पर उनके अकाउंट के निलंबन को बरकरार रखने के पक्ष में राय व्यक्त की है। वॉशिंगटन में 6 जनवरी को संसद परिसर में हुई हिंसा को भड़काने के लिए 4 महीने पहले उनके खातों को निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों, क्या इनके खातों को दोबारा से एक्टिव कर देना चाहिए हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात लिखकर। अगली खबर की बात करें तो देश की सबसे जांबाज फोर्स NSG के जवान को दिल्ली में नसीब नहीं हुआ ICU बेड, रास्ते में ही तोड़ दिया इन्होंने अपना दम। बता दे दिल्ली में कोरोना का कहर इतना बढ़ता जा रहा है जिसके चलते ब्लैक कैट कमांडो यानी NSG के ग्रुप कमांडर की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
मुताबिक एनएसजी के ग्रुप कमांडर वीरेंद्र कुमार झा को दिल्ली में तत्काल प्रभाव से आईसीयू बेड न मिलने के चलते उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि वीरेंद्र कुमार झा 22 अप्रैल को अर्धसैनिक बल के रेफरल हॉस्पिटल नोएडा में कोरोना से संक्रमित होने के चलते भर्ती हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब इन प्रकार के लोगों को भर्ती नहीं मिल पा रही है दोस्तों, जो देश की सेवा में जुटे हुए हैं, तो आम नागरिकों का क्या हाल हो रहा होगा। इसीलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और बेवजह बाहर बिल्कुल मत निकलिए दोस्तों, और कोरोना को लेकर सतर्कता जरूर बरतिएगा। ऐसे कितने भाई बहन हमारे हैं जो कोरोना को लेकर बिल्कुल सीरियस है, वो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अपने बच्चों का भी ध्यान रखते होंगे तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो पटना से बड़ी अच्छी खबर, जहां इस मंदिर में मुफ्त में मिल रही है ऑक्सीजन। हर दिन 50 से 60 सिलेंडर ले जा रहे हैं लोग। बता दें देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चली है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में कोरोना मरीजों के परिजनों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन नसीब हो पा रही है दोस्तों। आपको बता दें ऐसे में बहुत जगह ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग आगे आए हैं दोस्तों। आपको बता दें ऐसा ही एक मामला बिहार की राजधानी पटना में आया है, जहां एक मंदिर में कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन बांटी जा रही है। पटना के मशहूर महावीर मंदिर में लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन दी जा रही है। ये मंदिर ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है जिनके परिजन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं या जिनका घर पर ही इलाज चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की और ऐसी संस्था को अगर आप भी दिल से सर झुकाकर थैंक यू करना चाहते हैं तो थैंक यू होली पीपल जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली में 6 से 8 मई तक के बीच हो सकती है पानी की बड़ी किल्लत। आज सुप्रीम कोर्ट में हो गई इसको लेकर सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 16 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के बढ़ाए गए हैं फेरे, यात्रियों को मिलेगी खास सुविधाएं। बता दें रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि का विस्तार कर दिया है। इन ट्रेनों की कोच संरचना, मार्ग एवं संचालन समय पूर्ववत रहेगा। सभी कोच आरक्षित क्षेत्रीय श्रेणी के होंगे तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा दोस्तों। और इन ट्रेनों के और जिन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं दोस्तों, उन ट्रेनों की लिस्ट इस प्रकार है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में हमने पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर रख दी, आप वीडियो को पॉज करके भी देख पाएंगे। ऐसे में कितने भाई बहन जो इन खबर को बहुत उपयोगी मानते हैं दोस्तों, हमारी खबरों को वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों ये बात लिखकर। ऐसे में अगली खबर की बात करें तो यूपी में 10 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, और सोमवार सुबह तक लागू रहेंगी ये पाबंदियां। बता दें यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए योगी सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अभी 6 मई यानी बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था, अब उसे बढ़ाकर 10 मई सुबह 7 बजे कर दिया गया है। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गाँव में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान समेत ई-कॉमर्स आपूर्ति को चालू रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी की शपथ से पहले गवर्नर धनखड़ ने दी बड़ी चेतावनी, राज्य में हिंसा नहीं रुकी तो जारी होगा राष्ट्रपति शासन। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पद संभालने जा रही है। ममता बनर्जी को गवर्नर जगदीप धनखड़ ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है दोस्तों। एक तरफ गवर्नर ने दीदी को तीसरी बार राज्य के सीएम के तौर पर शपथ दिलाई, तो इससे कुछ वक्त पहले ही उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि गवर्नर जी ने ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस से मसले को उठाने के बाद भी राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा थम नहीं रही है। इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। राज्य में कानून और अर्थव्यवस्था के हालात इस तरह बिगड़ने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकते हैं। राज्य में ऐसे हालात जारी नहीं रख सकते, नहीं तो इंस्टेंटली राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी बंगाल से। आपकी क्या राय होगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये अब तक की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही